महिलाओं के लिए बहुत लंबी लिस्ट है, चाहे बस की यात्रा हो, चाहे स्वच्छ पानी की बात हो, चाहे बिजली के बिल की बात हो, और सबसे बड़ी बात 2500 रुपए जो कि महिलाओं के खाते में जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 12.5 करोड़ महिलाओं को गैस उज्ज्वला के तहत फ्री दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वंदना योजना के उनको पैसे दिए। आज दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए हमने ऐसे नहीं कहा। हम कैसे मना करेंगे? हम मध्य प्रदेश में देते हैं, हम छत्तीसगढ़ में देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम झूठ बोलने वाली पार्टी है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने वाली पार्टी है। आज मैं कह सकता हूं कि पंजाब के अंदर ऐसा आंदोलन हो गया होगा कि 3 साल से आप लोग जो हमें झूठी लॉलीपॉप दे रहे थे, और आज बीजेपी ने वो कर दिया है जो आपने 3 साल में नहीं किया, तो आज उनको सोचना पड़ेगा। योगेंद्र चंदोलिया जी, 2500 रुपए की जो योजना यहाँ लागू की जा रही है महिलाओं के लिए, जब 2100 कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो ये सवाल उठे कि दिल्ली में कैसे इतना ना बजट है, कैसे, तो अब ये सवाल बीजेपी से भी उठेंगे 2500 का। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये सवाल नहीं उठाया, महिलाओं के विषय में कभी सवाल नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती है। नरेंद्र मोदी जी ने 12.5 करोड़ महिलाओं को गैस उज्ज्वला के तहत फ्री दिया। भारतीय जनता पार्टी ने वंदना योजना के उनको पैसे दिए। आज दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए हमने ऐसे नहीं कहा। हम कैसे मना करेंगे? हम मध्य प्रदेश में देते हैं, हम छत्तीसगढ़ में देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम झूठ बोलने वाली पार्टी है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने वाली पार्टी है। आज मैं कह सकता हूं कि पंजाब के अंदर ऐसा आंदोलन हो गया होगा कि 3 साल से आप लोग जो हमें झूठी लॉलीपॉप दे रहे थे, और आज बीजेपी ने वो कर दिया है जो आपने 3 साल में नहीं किया, तो आज उनको सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का पहला भाग आज रिलीज हुआ है। पहले आम आदमी पार्टी ने कहा महिलाओं को 2100, कांग्रेस ने कहा 2500, बीजेपी भी उसी कॉपी पेस्ट में चल रही है। बीजेपी भी कह रही है 2500 देंगे महिलाओं को। देखिए, बीजेपी किसी भी कॉपी पेस्ट पे नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की गारंटी के चलते आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से हमारी सरकार बनी, और मध्य प्रदेश में जो लाडली बहन योजना आई और महिलाओं तक 1250 रुपये पहुंचना, समय पे पहुंचना, और जो कहा कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी हमेशा गुड गवर्नेंस और अपने काम को लेकर के हमेशा प्रूव किया है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई विकल्प है ही नहीं। फिर आप आ जाइए राजस्थान के चुनाव पर, और फिर आप आ जाइए हरियाणा के चुनाव पर, और आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का चुनाव, और साथ ही साथ आप महाराष्ट्र का चुनाव। तो ये जहां हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, वो चाहे लाड़की बहन योजना हो, चाहे सुभद्रा योजना हो, और आज जो कि दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाओं के लिए जो इतना बड़ा सौगात के रूप में, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है जो कभी फेल नहीं हुई, 2500 रुपये। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और सरकार दिल्ली में बनते से ही जैसी जो यथा व्यवस्था जो चल रही थी, सरकार की जो योजनाएं थी, उनको बेहतर करते हुए, उनको दुरुस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और जनता के बीच में आज आप किसी भी घर जाइए तो बिजली का बिल आता है, आप किसी भी घर जाइए पानी का बिल आता है। झुग्गी क्लस्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि कोई 20 रुपये की बोतल, कोई 30 रुपये की, कोई 40 रुपये की बोतल पानी खरीद कर पी रहा है। तो ये जो बेसिक एमिनिटी है, जिसमें कि रोजमर्रा की हम बात करें, चाहे सड़कें हो, चाहे कचरा हो, एयर पोल्यूशन हो, तो भाजपा आएगी, इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करेगी, और महिलाओं के लिए 2500 रुपये की जो सौगात है, हमारी बहनें जो डिजर्व करती हैं, मोदी जी की गारंटी है, इसको पूर्णतः पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए ये भी कहा गया जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको 21,000 रुपीज जो है वो भी एक सहायता जो है यहाँ पर की जाएगी सरकार की। देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत अगर हम देखें तो पहले चाइल्ड बर्थ पर, पहली डिलीवरी पे 5,000 रुपये देना, और दूसरे चाइल्ड बर्थ की डिलीवरी पे 6,000 रुपये देने की बात, इसी को ही क्लब करते हुए कि उनके 6 महीने के पोषण किट के साथ में उनको 21,000 रुपये की एक व्यवस्था ऐसी बनाना कि जहां माताओं को और बहनों को एक मान सम्मान रूप जनक में जो उनको पहुंचना चाहिए, एक लालन पोषण के लिए। और जब प्रेगनेंसी के बाद जब महिला का शरीर बहुत ही कच्चा होता है, उस समय पे जो उसको एक अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है, उसको जो एक अच्छे रेस्ट की आवश्यकता होती है, तो गरीब घरों की जो महिलाएं हैं, जिनके लिए जो महीने का 5,000 रुपये कमाती हूँ मान लीजिए, तो ऐसी बहन को कम से कम 3 महीना रेस्ट करने की एक ऐसी योजना
मोदी जी ने सोचा है, तो मैं पुनः इस चीज़ को कहूँगी कि महिलाओं के लिए बहुत लंबी लिस्ट है, चाहे बस की यात्रा हो, चाहे स्वच्छ पानी की बात हो, चाहे बिजली के बिल की बात हो, और सबसे बड़ी बात 2500 रुपये जो कि महिलाओं के खाते में जाएंगे। केजरीवाल की सरकार तो कहती है कि 2100 रुपये का उन्होंने कह तो दिया जुमला, 1000 रुपये पंजाब में तो दे नहीं पाए। जो सरकार 60,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है वो पैसा लाएगी कहाँ से? तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के बीच में है, प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ में। हमारे विधानसभा में सभी प्रत्याशी उतर चुके हैं, भाजपा की सरकार बनने जा रही है, आप सभी लोगों का समर्थन फिर मैं चाहिए। आपके पास लौटूंगा। भोजन की इन्होंने बात की, अटल कैंटीन योजना, इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि तमिलनाडु में हमने देखा बहुत सक्सेसफुल थी, जब ये 5 रुपए की जो यहाँ पर खाने की योजना थी, वही उसी तर्ज पर देखा जाए तो दिल्ली में जे क्लस्टर्स के लिए बीजेपी कह रही है कि अटल कैंटीन योजना हम ला रहे हैं। देखिए, ये जो अटल कैंटीन योजना है, सबसे बड़ी बात तो ये कि अटल जी का नाम आते से ही चेहरे पे मुस्कान सभी लोगों के आ जाती है, और ये एक बहुत ही सुगम योजना होने जा रही है। अब कोई भी व्यक्ति भूखा पेट नहीं सोएगा। एक समय का भोजन भी अगर मिल जाए, क्योंकि हमारे देश में हो सकता है कि आज भी ऐसे कुछ लोग हों जो एक समय का भोजन कर रहे हों, तो 2 समय के भोजन की व्यवस्था जमाने की कोशिश की गई है। 5 रुपए में भोजन मिलना, ये एक बहुत बड़ी सौगात मैं कहूँगी अगेन, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था बनाना और व्यवस्था बनाने के साथ में उस व्यवस्था को चलाना, जिसमें कि भाजपा हमेशा ही, मैं फिर ये कहूँगी, सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ ये भारतीय जनता पार्टी लगातार आप लोगों के बीच में है। तो अटल जी के नाम पर ये योजना, जो कि कैंटीन झुग्गी क्लस्टर में 5 रुपए में आपको खाना मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी सौगात है, जनता के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, मैं इस चीज़ को कहूँ। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्मा चुका है, और इसी बीच आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने संकल्प पत्र का भाग 1 जो है, जो कुल 3 चरणों में यहाँ पर संकल्प पत्र आने वाला है, भाग 1 जो है वो लॉन्च कर दिया, और इसमें बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जहां महिला समृद्धि योजना की अगर बात की तो उस नाते 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात जो है यहाँ पर कही गई है। उसके अलावा आयुष्मान योजना लागू करने की बात कही गई है। एडिशनल उसमें 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से दिए जाएंगे अगर बीजेपी आती है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं हमारे साथ। इसी संकल्प जो यहाँ पर आया संकल्प पत्र का पहला भाग, और इसमें पिछले कई महीनों से जो है एक पूरी टीम लगी थी जो मेहनत कर रही थी, और इसी पूरी टीम में जो सदस्य थे, एक सदस्य के नाते जो है अभिषेक टंडन के पास भी जिम्मेदारी थी, जो इस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भी हैं। उनसे सीधे बात करेंगे। पहले आम आदमी पार्टी ने कहा 2100 रुपए, कांग्रेस ने कहा 2500, आज बीजेपी भी जो है वो 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रही है। तो क्या ये कहीं जनता को कॉपी पेस्ट ना लगे? क्या लग रहा है इसमें जनता का क्या रुझान आएगा? देखिए, महिला सम्मान योजना ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही मध्य प्रदेश में लागू किया, और कहीं ना कहीं हम जनता के बीच में जाएंगे और उनको समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वो निभाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उड़ीसा हो। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में ऐसा एक वादा किया था, उन्होंने आज तक उसको निभाया नहीं। और दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था हम 1100 रुपये देंगे। उन्होंने कई सारे कैबिनेट नोट इस पे चलाए, कई सारी प्रक्रिया की, पर एक भी महिला को 1100 रुपये नहीं मिले। सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठेगा, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल है कि वो दिल्ली सरकार इतना पैसा लाएगी कहाँ से? पहले ही जो है माइनस में चल रहा है सारा, घाटे में चल रही है दिल्ली सरकार, फिर इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो ये बीजेपी कैसे इसका जो है यहाँ पर आउटकम निकालेगी? देखिए, बीजेपी ने जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये जो डिटेल्ड हमने इसके ऊपर मॉनिटरिंग की है और ये कमिटमेंट डॉक्यूमेंट है, हमारे पास इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की भी स्टडी हुई है, और इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को देखने के बाद ही हमने ये घोषणा की है। और पहली कैबिनेट में दिल्ली सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 फरवरी को बनेगी, उसके बाद जब पहली कैबिनेट आएगी उसमें ये घोषणा क्रियान्वयन भी हो जाएगी। और भी कई अहम योजनाएं हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया कि जो जे क्लस्टर्स कॉलोनी है वहाँ 5 रुपए में खाना, भरपेट खाना गरीबों को दिया जाएगा। अटल कैंटीन योजना जो है वो एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। तो इसका क्या प्रभाव, क्या लग रहा है कि जो झुग्गीवासी हैं उनका वोट जो है वो बीजेपी की तरफ इस बार जो है शिफ्ट होगा? देखिए, लगभग पिछले 1 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता झुग्गी के अंदर अपना सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा
भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि झुग्गी वासियों को अरविंद केजरीवाल ने ठगा है। उनके लिए कोई काम नहीं किया। बेसिक नीड्स जो एमिनिटीज़ हैं, पानी, सीवर और कहीं ना कहीं खाने की, वो भी उनके लिए वो ठीक से नहीं कर पाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही 5 रुपए में श्रमिकों को, गरीबों को, झुग्गी वासियों को भरपेट खाना प्राप्त होगा। जहां एक तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च हो रहा था, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल एक और चीज जो है शेयर कर रहे थे। आप स्टूडेंट एक्टिविज्म में काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए आज उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आने पे स्टूडेंट्स के लिए बसें फ्री कर देंगे और मेट्रो में 50% कंसेशन जो है स्टूडेंट्स को दे देंगे। ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी के लिए साबित होगा? देखिए, जो उन्होंने मेट्रो की बात की है, मेट्रो तो वो ये यूनानिमस डिसीजन वो ले नहीं सकते। उसके अंदर केंद्र सरकार की मंजूरी और कहीं ना कहीं उसकी वित्तीय जो उसके सारे टर्म्स हैं उसको देख के ये पूरा होगा निर्णय। लेकिन मुझे लगता है कि ये शगुफे छोड़ने की अरविंद केजरीवाल जी की आदत है और वो अभी चुनाव आने से पहले ऐसी कई सारी चीज़ें करेंगे वादे, और बाद में वो ऐसा कोई भी वादा अपना पूरा नहीं करने वाले। जी, इसके अलावा जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो ये जानकारी दी गई कि लगभग जो है 1,80,000 फीडबैक लिए गए, 62 जो है बड़े ग्रुप्स के साथ बैठक हुई, 12,000 डिस्कशन, 41,000 एलईडी डिस्कशन। तो इतना मतलब लाखों में सुझाव आए और उनको ऐसे कंपाइल करना, ये कितना ज़्यादा टफ यहाँ टास्क? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका एक वॉर रूम था। जो 10 हमने कैटेगरीज में सभी सुझावों को बांटा और उसके बाद उन्हीं कैटेगरीज में सुझावों को डालते रहे और एक एक सुझाव जो हमारे पास आया उसको पढ़ा। एक सुझाव को पढ़ा। कई बार तो ऐसे भी सुझाव थे जो दिल्ली से कहीं ना कहीं डायरेक्ट संबंधित नहीं थे, उनको भी हमने पढ़ा। तो ऐसा कोई सुझाव हमने नहीं छोड़ा जो हमने ना पढ़ा हो। ईमेल पे सुझाव आए, व्हाट्सएप पे सुझाव आए, रिटन माध्यम से सुझाव आए, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हुई सभी मीटिंग्स की, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हुई सभी मीटिंग्स की, उसको सबको सुना गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये संकल्प पत्र है, ये कमिटमेंट डॉक्यूमेंट है। ये इसलिए कमिटमेंट डॉक्यूमेंट है कि इसकी डिटेल्ड एनालिसिस हुई है, मैसिव स्टेक होल्डर आउटरीच प्रोग्राम चलाया गया है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं लागू होने जा रहा है।